देखते हैं फ्रेंड, प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है ना। तो नंबर 1 क्या है, हमारा कोई समुच्चय ए है और इस क्या कहता है, यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। जो हमारा समुच्चय ए है, जो उसके अवयव हैं वो प्राकृतिक विषम संख्या है। ठीक है ना, प्राकृतिक है और विषम संख्या। तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल हो जाएगा, जो हमारे अवयव हैं वो विषम प्राकृतिक संख्या है। अभी ये नहीं पता कि कहाँ तक, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो एक हमारा विषम संख्या हो गई एक, इसके बाद हमारी विषम संख्या 3, फिर इसके बाद 5, इसके बाद 7। इसी प्रकार हम जो है आगे तक जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारी ये विषम संख्याओं का एक समुच्चय हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, हमारे पास कोई बी समुच्चय है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, जो यक्स हमारे कहाँ से है, -1/2 से और -1/2 से 9/2 के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 9/2 को 4.5, यानी कि जो हमारे x है वो -0.5 से और 0.5 और 4.5 के बीच में होना चाहिए। तो जब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये संख्या देखा हम 0, -1 प्लस 1 2 3 4। अब इसके बीच में हमें अपना समुच्चय लेना है, जो समुच्चय के अवयव हैं -0.5 से 4.5 के बीच। तो इसके बीच में कौन कौन आता है, 4.5 मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गया, 4.5 लगभग यहाँ पे बीच में होगा, तो यानी कि माइनस और 0.5 हमारे यहाँ पे होगा माइनस का। तो इसके बीच में कौन कौन से अवयव आते हैं, तो बी हो जाएगा समुच्चय 0 1 2 3 4, ये हो गया। यानी कि जो हमारे यह अवयव है समुच्चय बी के, यानी कि -0.5 से 4.5 के बीच में है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर, हमारे पास कोई समुच्चय है सी, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और किस प्रकार है, यक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। यानी कि हमारे पास जो यक्स अवयव है, यदि हम उसका वर्ग कर दें तो वर्ग हमारा 4 होगा या 4 से कम होगा। और पूर्णांक में आपको पता है ऋणात्मक संख्या आती हैं, धनात्मक संख्या 0। तो यदि मान लीजिए हमारे पास, देखते हैं समुच्चय, मान लीजिए -2 -1 0 1 2। अब यदि हम -2 रख दें तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, 0 का 0 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 होगा, 2 का 4। तो जितने भी हमने अभी इनका वर्ग निकाला, या तो 4 है या 4 से कम है। ठीक है, तो हमारा समुच्चय ये हो गया। क्या चौथा नंबर, हमारे पास समुच्चय डी, यक्स सच दैट यक्स LOYAL लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अब इसका हमें समुच्चय बनाना है, तो डी इज इक्वल हो जाएगा, तो LOY, इसके बाद ए, ये हो गया। एल हमने एक बार लिख लिया, इसलिए दोबारा एल नहीं लिखेंगे, हमारे समुच्चय को LOYA। ठीक, 5वां नंबर देखते हैं, समुच्चय ई, यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि 31 दिन किस महीने में होते हैं। जनवरी 31 दिन होते हैं इसमें, फरवरी या 28 का या तो 29 का। तो हम समुच्चय लिखते हैं, ई इज इक्वल हो जाएगा हमारा, जैसे फरवरी मार्च हमारा 31, अप्रैल हमारा 30, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर हमारा 30 का,
अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। यानी कि हमें वो बताना था जो 31 दिन के नहीं होते हैं। तो हमारा फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, ये समुच्चय हो गया। अगला नंबर समुच्चय एफ। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो अब हमें एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसके जो अवयव हैं जिसमें वो के से पहले हों और वो क्या हो, व्यंजन हो, और हमें स्वर को नहीं लेना, स्वर को छोड़ देना है। तो हमें व्यंजन सिर्फ लेना है और के से पहले। तो यदि ए हमारा स्वर है तो ए को नहीं लेंगे। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। ठीक है, अब देखना है हमारा ए, ई, आई, ओ, यू, हमारे ये जो वावेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, तो उनको हम नहीं लेना, सिर्फ व्यंजन लेना है। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे हमारे ये समुच्चय हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं समुच्चय क्या है। समुच्चय में अवयव हैं 1, 2, 3, 6। तो अब देखना है इनमें किसमें सही मिलान होगा। तो जो हमारी संख्या है उसके अवयव कौन से हैं, 1, 2, 3, 6। तो अब इसमें देखना है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो यानी कि ये जो हमारे अवयव हैं इसमें वो अभाज्य हैं और 6 की भाजक हैं। तो इसमें तो हमारे ये भाज्य भी है, तो ये वाला नहीं होगा। देखते हैं दूसरा नंबर, यक्स सच दैट यक्स 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इसमें हमारी सम है इसलिए बी भी नहीं होगा और 10 से, ठीक है ना, क्योंकि हमारी ये सम संख्या है और इसमें करें विषम संख्या है। सी में देखते हैं यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। ठीक है ना, तो अब हमारे देखते हैं 1, 2, 3, 6 ये प्राकृतिक संख्या है और ये सभी 6 की भाजक भी हैं। इसलिए हमारा, क्योंकि 6 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी कट जाता है, इसलिए हमारे इसका ए का सी में होगा। ठीक, अब नंबर 2 क्या है, समुच्चय है अवयव है। समुच्चय में 2, 3। तो 2, 3 ये दोनों जो है अभाज्य हैं और जो है 6 की भाजक हैं। तो ये हो यक्स सच दैट यक्स, यानी कि जो इसके अवयव हो अभाज्य भी हैं और 6 के भाजक हैं, तो ये यानी कि 2 से मिलता है। ठीक, मैथमेटिक्स, जो हमारे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स जो अक्षर हैं इनका एक समुच्चय है, इसको इससे मिला दिए डी से। 1, 3, 5, 7, 9। देखिए ये सभी विषम संख्या हैं, सभी विषम संख्या और 10 से कम है। तो यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 से कम है और विषम प्राकृतिक संख्या है, इसलिए इसका ये हो जाएगा बी के साथ। ठीक दोस्तों, थैंक यू।